बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी एक बार फिर से शेयर करूँगी। इस दफ़ा मैंने ड्राई फ्रूट्स की बनाई है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। यहाँ पे मैंने 4 से 4.5 कप मैंने गंदम का आटा ले लिया था, ये देख सकते हैं आप। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक की डाल दी थी, हाफ़ से भी कम टीस्पून मैंने इसमें सोडा डाल दिया है। मेरे पास इलायची पाउडर था, हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर डाल दिया इसमें। ये सूजी आप देख सकते हैं, इसको मैंने हल्का सा भून लिया था। 1 से 1.5 कप सूजी लिया है मैंने, हल्का सा इसको मैंने गोल्डन कलर आने तक भून लिया था। ये हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें घी की ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें घी ऐड कर दूंगी। इस तरह से मेरा घी ऐड हो गया। यहाँ पे मेरे पास ये ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट है, बादाम है, मिक्स करके मैंने चॉप कर लिया बिल्कुल छोटा सा। ये ऐड कर लेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, इसके लम्स ना बने। ये देखें, इस तरह से हम अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हाथों से मसल कर मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये स्पून की मदद से मिक्स नहीं हो सकेगा, अपने हाथों की मदद से ही इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मेरे पास सौंफ है, तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर मैंने सौंफ डाल दी है। आपको जितना अच्छा लगे आप उस हिसाब से डाल सकते हैं इसमें सौंफ। अच्छी तरह से इसको दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे, इस तरह से मसल के हमने इसको मिक्स कर लिया। ये आप देख सकते हैं मिक्स हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास किशमिश है, ये मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून। यहाँ पे मेरे पास कोकोनट ड्राई नहीं था, इसको मैंने कोकोनट को इस तरह से मैश कर लिया है। ये तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें कोकोनट की डाल दूँगी। अगेन इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे आपस में। कोकोनट अगर आपके पास पाउडर में हो तो आप वही डाल लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से अच्छी तरह से हम इन्हें आपस में मसल लेंगे। यहाँ पे मेरे पास गुड़ का शीरा मैंने बनाया था, आप देख सकते हैं गुड़ का शीरा बनाया। इसी की मदद से हम अपना आटा जो है गोलियों का वो गूंद लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता डालते जाइए और गूंद लीजिएगा इसको अच्छी तरह से। ये आप देख सकते हैं, मैंने तकरीबन यहाँ पे 1 बड़ा गिलास लिया है गुड़ का। ये देखें, हमारा आटा इस फॉर्म में आ चुका है, बर्तन से अलग होना शुरू हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो गया है। 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिएगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। 1-2 मिनट छोड़ने के बाद आपने इस तरह से पेड़ा बना लेना है, इसको हम बेल लेंगे। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको बिल्कुल बारीक चाहिए, क्रिस्पी चाहिए तो आप इसको बिल्कुल बारीक से बेल लेंगे। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप इसकी जो टिक्की बनाएंगे उसको थोड़ा मोटा बेल लेंगे। इस तरह से गिलास की मदद से मैं इसे राउंड शेप दे दूँगी। ये आप देख सकते हैं, कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। बिल्कुल हल्की आंच पे आप इनको करेंगे, आंच आपने तेज़ नहीं करनी है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से एक-एक करके कढ़ाई में डालते जाएंगे। तेज़ आंच पे नहीं करेगा, हल्की आंच पे आप इनको बनाएगा। इस तरह से रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।